बच्चों, हम कक्षा 12 के इतिहास का प्रथम भाग भारतीय इतिहास के कुछ विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इसका चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो कि है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का। इसमें आज हम सांची का जो स्तूप है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में यज्ञ परंपराओं को भी देखेंगे। देखिए बच्चों, इस अध्याय में को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम इस अध्याय में लगभग 1000 वर्ष की यात्राओं पर चलेंगे और हम इसमें जो विभिन्न दार्शनिक थे उनके समाज पर क्या प्रभाव हुए, उन प्रभावों को भी देखेंगे। इसमें वो जो दार्शनिकों के जो विचार थे वो पहले मौखिक रूप में और फिर लिखित रूप में संग्रहित किए गए और उसके बाद में वो स्थापत्य कला और चित्रकला और मूर्ति कला के द्वारा अभिव्यक्त किए गए। इस अध्याय में हम 1000 साल की लंबी यात्रा पर जाएंगे और इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़कर समाज की स्थिति जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि दार्शनिकों के विचार कैसे पहले मौखिक रूप से और फिर लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए। यानी ये जो दार्शनिक थे इनके विचार पहले तो मौखिक रूप से आगे चलते रहे, फिर उनको लिखा गया, फिर उसके बाद में स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति की गई। यानी पहले उन्होंने पहले उसको बोला मौखिक रूप से, वो आगे बढ़े, फिर दूसरे को सुनाया, फिर उसने अगले को सुनाया, इस प्रकार से चले, फिर उनको लिख करके संग्रहित किया गया साहित्यों में, ग्रंथों में। फिर उसके बाद में स्थापत्य कला और मूर्ति कला हुई जिनके द्वारा उनके विचारों को और उनको दर्शाया गया और उसके द्वारा उनके विचारों को अभिव्यक्त किया गया। इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ ये कदापि ये नहीं है कि बौद्ध धर्म ही सबसे विकसित धर्म था। ऐसे अन्य दूसरी परंपराएं भी थी जो आपस में वाद विवाद और संवाद करती रहती थीं, उनके आपस में संवाद चलते रहते थे। ये सब चीजें जनता पर उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। यद्यपि बौद्ध परंपरा अकेली विकसित परंपरा नहीं थी, दूसरी कई परंपराएं थीं जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रखे थे और इन सब विश्वासों, व्यवहारों, इन सब का पुनर्निर्माण के लिए कुछ साक्ष्यों की आवश्यकता होती है और उन साक्ष्यों के रूप में हमारे पास में बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ हैं और ब्राह्मणीय साहित्य भी हैं। इसके अलावा इमारतें भी हैं, अभिलेख भी हैं। इस प्रकार के हमारे पास में प्रचुर मात्रा में बहुत सारे भौतिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए जो स्रोत हैं उनमें बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन सारे ग्रंथों के अंदर हमको ये विचार और विश्वास हमको मिलते हैं। इमारतें हैं और अभिलेख जैसे भौतिक साक्ष्य भी बहुत सारी मात्रा में हमारे पास में मौजूद है। ऐसी ही बची हुई जो ठीक प्रकार की इमारतें हैं उनमें से एक इमारत है सांची का स्तूप। आइए हम उस स्तूप के दर्शन करते हैं। इस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। सांची की एक झलक। सांची चलते हैं हम, हमारी यात्रा चल रही है और हम सांची पहुंचते हैं। तो देखिए, सांची 19वीं सदी में सांची के दर्शन कराए हैं और ये जो सारा वृतांत है ये सांची की तत्कालीन उस समय जो 1868 के अंदर वहाँ की शासक थी बेगम शाहजहां बेगम, उनके द्वारा लिखा उनकी जो आत्मकथा है उसके अंदर ये पूरा वृतांत है। उनकी वहाँ जो यात्रा थी उस समय के जो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, वो भी उनके साथ थे। उन दोनों की साथ साथ वहाँ की यात्रा थी और उन्होंने
अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में भी इस यात्रा वृतांत में लिखा है। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। कौन कौन गए थे? वो शाहजहां बेगम, जो उस समय वहां की शासक थी भोपाल की, और जनरल कनिंघम। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। वहां पर उन्होंने जाके देखा कि वहां पे पत्थर की वस्तुएं हैं, बुद्ध की मूर्तियां हैं और एक तोरण द्वार है बहुत बड़ा सारा। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते थे। यानी यूरोप के जो लोग थे, उन्होंने लिखा है कि जो यूरोप के लोग हैं उनको ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। ये अवशेष, जो पुराने अवशेष हैं, उनको बहुत ही प्यारे हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके के कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने शाहजहां बेगम कहती हैं कि जो मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो वहां गए और वो कई हफ्ते तक वहां रहे और उन्होंने वहां रह करके उसका पूरे का पूरा उसका निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने उसके बारे में लिखा, बहुत सारे काम किए, इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच उन्होंने खुदाई भी की। इतने सारे काम किए उन्होंने वहां पर रुक करके अवशेष जो थे उनको बारीकी से उन सब का निरीक्षण किया और उस जगह के उन्होंने चित्र बनाए, अपने हाथ से पेंटिंग करके, चित्रकारी करके चित्र बनाए और जो उसका गुंबद था उसके बीचों बीच में उन्होंने खुदाई का कार्य भी किया। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में भी लिखा है। अब देखिए, ये भोपाल की वो शाहजहां बेगम का चित्र है जो कि 1868 से 1901 तक भोपाल की शासक रही थी और इन्होंने अपनी आत्मकथा ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, यानी भोपाल की इतिहास के नाम से यह पुस्तक है, इसके अंदर का यह वृतांत उससे लिया गया है। 1876 में HD बारेस्टो ने भी इसका अनुवाद किया था। यह शाहजहां बेगम है। अब देखिए, सांची का वो महान स्तूप या महास्तूप, ये पहाड़ी पर स्थित है। ये अर्धगोले की तरह, ऐसे मुकुट की तरह इस पहाड़ी के ऊपर विराजित है। इसमें चारों दिशाओं में तोरण द्वार है और इसके देखिए कंगूरे आसमान की तरफ जाते हुए कितने शोभायमान हो रहे हैं। सांची का महान स्तूप। अब देखिए, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि स्तूप क्या चीज है। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जो बौद्ध धर्म के लोगों के रहने के, उनके मंदिर के इस काम में आने वाली चीजें हैं। जैसे एक स्तूप है, दूसरा चैत्य है और एक विहार है। मैं आपको इनकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा, हालांकि बाद में भी आएंगे। स्तूप क्या है? पत्थर या मिट्टी का एक ढेर है या टीले को ही बोलते हैं। और इन स्तूपों के अंदर जो उनके जो बौद्ध लोग होते हैं, उनके एक तरह से ये मंदिर की तरह होते हैं। और जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे, उन अवशेषों के कई भाग किए और अलग अलग शहरों में जाकर के उन्होंने उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण करवाया। ये मिट्टी या पत्थर का ऊंचा ढेर या टीला होते हैं। बौद्ध धर्म के लोगों का पूजनीय स्थल होता है। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से करके उन पर मुख्य शहरों के स्तूप बनवाए। उन अवशेषों के ऊपर ही उसने स्तूप बनवाए, पवित्र स्थल बनवाए। बौद्ध धर्म के लोगों के पूजनीय और पवित्र स्थल है ये। चैत्य जो है वो भी एक बौद्ध मंदिर होते हैं और ये स्तूपों के अंदर समाहित होते हैं, उनके अंदर होते हैं ये स्तूपों के अंदर। यह एक बौद्ध मंदिर होता है जहां प्रार्थना की जाती है। इनमें स्तूप समाहित होता है। अब देखिए, विहार क्या है? जहां पर बौद्ध भिक्षु और जो उनके श्रमण हैं, यानी जो साधु जैसे होते हैं, वो जहां रहते हैं उसको हम विहार कहते हैं। भिक्षुओं और ब्राह्मणों के जहां रहने की व्यवस्था होती है उसको विहार कहा जाता है।
अब देखिए वहां हम पहुंचेंगे कैसे। यदि हम दिल्ली से भोपाल रेल से अगर हम जा रहे हैं तो रास्ते में ही सांची पड़ेगा। वहां सांची के स्टेशन पर अगर हमारी ट्रेन रुक जाती है तो हम वहां पर देखते हैं कि एक गोलार्ध जैसा, एक मुकुट जैसा पहाड़ी के ऊपर आपको दिखाई देगा, वही सांची का स्तूप है। और जब आप इस पहाड़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे मंदिर और ये स्तूप और इसके अलावा पुरानी इमारतें दिखाई देंगी। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। आपने देखा ये मुकुट जैसा ये बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक देंगे, बस इतना समय कि आप गाड़ी से नीचे उतर जाएं। यानी आप सांची के स्टेशन पर नीचे उतर गए। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। आपको जैसे पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो आपको पूरा पूरा स्तूप और उसके जो चारों तरफ के दूसरे जो इमारतें हैं वो भी दिखाई देंगी। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना हुआ एक मंदिर भी शामिल है। गोलार्ध यानी इस प्रकार का ढांचा, ये विशाल ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर मुकुटनुमा गोला दिखाई देगा, गोलार्ध दिखाई देगा। देखिए सांची की एक मूर्ति है, वो मूर्ति भी दिखाई गई है। ये मंदिर में, वहां के मंदिर के अंदर पाई गई मूर्ति है। अब हम इस स्तूप के बारे में और देखें तो देखिए बच्चों कि 19वीं सदी में जो यूरोपीय लोग थे उनके इस सांची के स्तूप में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और फ्रांस के लोग तो इसको फ्रांस में ले जाना चाहते थे और वहाँ के संग्रहालय में इसको स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जो सबसे ठीक अवस्था में जो पूर्वी तोरण द्वार है सांची के स्तूप का, उसको ले जाने का चयन किया और शाहजहां बेगम से इसकी अनुमति भी मांगी। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय बाद में और कुछ अंग्रेजों ने भी ऐसा ही प्रयास किया कि वो भी इस तोरण द्वार को अपने देश ले जाना चाहते थे। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की, लेकिन सौभाग्य की बात यह रही कि ये दोनों ही बाद में मान गए। कैसे मान गए कि जो तोरण द्वार थे उसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई गई प्रतिकृति इनको दे दी गई, जो बहुत सावधानी से बनाई गई थी। उसको देख करके वो संतुष्ट हुए और उसको वो ले गए। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए और इस प्रकार से जो मूल कृति थी, यानी जो असली तोरण द्वार था, वो भोपाल में ही अपने मूल स्थान पर ही कायम रहा, वो बच गया जाने से। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही कायम रही। अब भोपाल शासकों का क्या योगदान रहा? देखिए वो उस समय भोपाल के 2 शासक जो लगातार हुए उनका बड़ा योगदान रहा। 1868 में जो शासक बनी भोपाल की शाहजहां बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम, इन दोनों ने ही इस स्तूप के लिए, सांची के स्तूप के लिए, इसकी मरम्मत के लिए और इसके रखरखाव के लिए कई बार अनुदान दिए। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि जॉन मार्शल, जिन्होंने इस स्तूप के ऊपर कई ग्रंथ लिखे, उन्होंने इन ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित कर दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय
और एक अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया। वो चाहती थी वहां पर एक संग्रहालय बन जाए और अतिथियों को ठहरने की एक जगह भी बन जाए, इसके लिए भी उन्होंने अनुदान दिया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। और जॉन मार्शल ने वहां पर रह करके जो भी पुस्तकें, ग्रंथ वगैरह लिखे, उन सब के लिए भी जब प्रकाशन कराना होता था उस समय भी सुल्तान जहां बेगम ने उस समय भी अनुदान दिया। वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने उपर्युक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो स्तूप है वो इन शासकों की बहुत विवेकपूर्ण नीतियों के कारण सुरक्षित रह सका। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका रही है। और हम देखें तो शायद इस मामले में भी बड़े भाग्यशाली हैं कि रेल के ठेकेदारों की और निर्माताओं की इस पर नजर नहीं पड़ी, नहीं वो भी यहां पर कुछ और ही कर देते। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार की या निर्माता की नजर नहीं पड़ी है। और इसके अलावा ये उन लोगों से भी बच गया जो इसको यूरोप ले जाना चाहते थे, वहां संग्रहालयों में ले जाकर के स्थापित करना चाहते थे। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। तो बौद्ध धर्म का ये जो महत्वपूर्ण केंद्र है सांची का स्तूप, ये हमारी जो आरंभिक बौद्ध सभ्यता के बारे में हमारी जो सोच थी उसके बारे में काफी बदलाव लाता है, हमें उसके बारे में बहुत कुछ सिखाता है। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में काफी बदलाव आए हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था है उसने जो इसकी मरम्मत की, जो इसका संरक्षण का कार्य किया, वो भी अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। अब देखिए कुछ प्रश्न उभरते हैं। प्रश्न ये उभरते हैं कि ये जो स्तूप था ये किसने बनवाया, इसको क्यों बनवाया, इसका महत्व क्या है, इसको बनवाने वाले ने धन कहां से इकट्ठा किया, वो धन कहां से लाया, और इसके चारों तरफ जो पत्थर की रेलिंग है वो क्यों लगाई गई है। इन सब बातों का उत्तर जानने के लिए हम इस अध्याय में आगे स्थापत्य के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, चित्रकला के बारे में, अभिलेखों के बारे में, इन सब का अध्ययन करेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई है, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब की गई, ये इतने सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं। अभी तक ग्रंथों से, मूर्तियों से, स्थापत्य कला से और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा ही हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम इस पर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि को जानने से पहले हम यज्ञ और विवाद पर चलते हैं। देखिए बच्चों, ईसा के जन्म से 1000 ईसा के जन्म के पहले के जो 1000 वर्ष थे वो विश्व इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए इन्हीं वर्षों के अंदर अनेक दार्शनिक आए। अगर हम प्रारंभ से लें तो ईरान में जरथुस्त्र, चीन के अंदर कन्फ्यूशियस, यूनान के अंदर सुकरात, प्लूटो और अरस्तु, और भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे अनेक दार्शनिकों का उद्भव हुआ। ईसा पूर्व 1000 वर्ष का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जो कि पारसी धर्म के संस्थापक थे, चीन में खुंगत्सी जिन्हें कन्फ्यूशियस भी कहा जाता है, यूनान में सुकरात, प्लूटो और अरस्तु, और भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध
और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। ये चिंतक आए और इन चिंतकों ने एक तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश की और उसके अलावा इंसान और विश्व व्यवस्था के आपसी संबंधों को जानने का प्रयास किया। इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया और इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश की कि जो पूरा संसार है, ये पूरी व्यवस्था है, इससे इंसान का किस प्रकार का संबंध है, इसको जानने की उन्होंने प्रयास की। ये वही समय था जब गंगा घाटी के अंदर नए नए राज्य और शहरों का उद्भव हो रहा था, उदय हो रहे थे। यह वही समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और उस समय सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत सारे बदलाव आ रहे थे और इन मनीषियों ने इन बदलावों का अध्ययन करने की कोशिश की, इनको जानने की कोशिश की। इस समय सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा। देखिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चिंतन, चिंतन के बाद में धार्मिक विश्वास और धार्मिक विश्वास के बाद में व्यवहार। ये तीन चीजें हैं, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार। ये तीनों का आपस में कैसे जुड़ाव है? पहले मनुष्य ने चिंतन किया, दार्शनिकों ने चिंतन किया और उससे उन्होंने एक नई चीज को निकाल के दिया, धर्म को। धर्म में विश्वास आने के बाद में लोगों ने उसको व्यवहार में लाना प्रारंभ किया। तो चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं बहुत सारी सदियों से इस विश्व में, इस पूरे लोक में बह रही थीं और ऋग्वेद भी इसी परंपरा का एक उदाहरण है। इसके अंदर भी इसी प्रकार की परंपराएं बह रही थीं। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही थीं। पूर्व वैदिक परंपरा जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व का था, उसके बाद का जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था वो उत्तर वैदिक काल कहलाया और पहले वाला पूर्व वैदिक काल कहलाया। तो जो पूर्व वैदिक परंपरा थी उसमें ऋग्वेद का सृजन हुआ, ऋग्वेद की रचना हुई। तो ये जो ऋग्वेद था वो इसमें संकलित हुआ 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में। ये भी वैसी ही परंपरा थी, कैसी? जो चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की जो धाराएं पूरे विश्व में बह रही थी, उसी तरह से ऋग्वेद भी उसका ही एक उदाहरण है। ऋग्वेद के अंदर अग्नि, इंद्र और सोम जैसे अनेक देवताओं की स्तुतियों का संग्रह है, सारी इकट्ठी की हुई है उनकी स्तुतियों को। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्थिति का संग्रह है। और जब यज्ञ किए जाते थे उस समय इन श्रोतों का उच्चारण किया जाता था। सारे जो ब्राह्मण पुरोहित थे वो इनका उच्चारण करते थे और उच्चारण करने के बाद में वो देवताओं से अपने लिए मांगते थे, वो मवेशी मांगते थे, वो अपने लिए पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगते थे, वो अपने लिए स्वास्थ्य ठीक रहे इसका वरदान मांगते थे और लंबी आयु का वरदान मांगते थे। इसकी वो प्रार्थना करते थे। यज्ञों के समय इन श्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। ये जो यज्ञ थे ये प्रारंभ में 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक जो यज्ञ हुए वो सामूहिक रूप से किए जाते थे, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के ये प्रार्थनाएं और ये स्तुतियां करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और कुछ यज्ञ ऐसे भी थे जो घरों में उनके मालिकों के द्वारा किए जाते थे। लेकिन राजसूय और अश्वमेध जो यज्ञ थे वो बहुत जटिल थे और वो शासकों द्वारा और सरदारों द्वारा या राजाओं के द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। बड़े लोग जो शासक होते थे वो राजसूय यज्ञ करते थे या अश्वमेध यज्ञ करते थे। इसके अलावा
हम देखेंगे कि इन अनुष्ठानों को करने के लिए, इन यज्ञों को करने के लिए उनको सदैव ही ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि वही इन यज्ञों का आयोजन करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अग्नि की प्रार्थना, देखिए कैसे कैसे यज्ञों के अंदर अग्नि से प्रार्थना की जाती है, और अग्नि से यह कहा जाता है कि हे अग्नि देवता, हे अग्निदेव, आप भी हमारी प्रार्थना को सुनो और अन्य देवताओं तक भी हमारी प्रार्थना को पहुंचाओ। हमें बहुत सारा खाद्य पदार्थ दो, हमें बहुत सारा धन चाहिए, हमें बहुत पुष्टिवर्धक गायें चाहिए, और हमको पुत्र चाहिए जिससे हमारा वंश आगे बढ़ सके। इन 4 चीजों की कामना विशेष रूप से की जाती थी, और इसके लिए यज्ञों में अग्नि के द्वारा प्रार्थना की जाती थी। यहां पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव को आह्वान किया गया है। अग्निदेव से कहा गया है, हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। एक चीज तो ये आ गई, खाद्य पदार्थ। वो अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, देवताओं से भी कह रहे हैं कि आप तो सबके दाता हैं, हमें बहुत सारा खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। दूसरी चीज उन्होंने मांगी है क्या? धन। वो कहते हैं कि हमारे लिए प्रचुर धन की भी आवश्यकता है, वो भी हमें ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय भी ला दें। वो गायों की भी कामना करते हैं, ऐसी गायों की जो बहुत सारा दूध दें, जो हमारे बहुत काम में आए। ऐसी पुष्टिवर्धक गायों की भी आवश्यकता है। हमें एक पुत्र भी मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, और अंत में जाकर के एक पुत्र की कामना की है जो उनकी वंश वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, ये जो छंद है एक विशेष प्रकार की संस्कृत में रचे जाते थे, जिनको वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण पुरोहित होते थे, वो इन मंत्रों को मौखिक रूप से याद करते थे, और वो यज्ञ और अनुष्ठानों के समय पर इन मंत्रों के द्वारा वो आह्वान करते थे। अब देखिए, नए प्रश्न उभर करके सामने आए। उपनिषदों का जब संकलन हुआ 600 ईस्वी पूर्व में, तो बहुत सारे नए प्रश्न बाहर आए, निकल करके बहुत सारी विचारधाराएं आई, और वो थी कि हमारे इस जीवन का अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद में भी जीवन है क्या? उसके बाद में भी जीवन की संभावना है क्या? और पुनर्जन्म, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सामने उभर करके आए। इसके अलावा एक ये भी प्रश्न आया कि भाई जो पुनर्जन्म है वो क्या व्यक्ति के जो पूर्व में किए हुए कर्म हैं या जो कार्य किए हैं उनका ही फल है, उसके द्वारा सिंचित कर्मों का फल है? उपनिषदों 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाई जाने वाली विचारधाराओं से यह पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ एक तो, और मृत्यु के बाद जीवन की संभावना है कि नहीं है, और पुनर्जन्म के बारे में जानने के उत्सुक थे। ये 3 मुख्य बातें थी जिनके बारे में वो जानना चाहते थे। और वो ये भी जानना चाहते थे कि क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण ही होता है? और इस पर देखिए आप, बहुत सारी बहस होती रहती थी, चर्चाएं चलती रहती थी, ऐसे मुद्दों पर जोरदार बहस होती रहती थी। और जो मनीषी थे, जो बहुत विद्वान थे, वो इस यथार्थ को जान करके, इस यथार्थ के बारे में पूरी सच्चाई जान करके, अन्वेषण करके और हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। मनीषी यथार्थ की वास्तविकता को जानने और अभिव्यक्त करने में लगे थे कि ये सच्चाई क्या है, इस सब को हम जान जाएं और वो हम हमारे सामने ला करके उसको रख दें कि इनमें सच्चाई क्या क्या है। इसके साथ ही जो वैदिक परंपरा से बाहर के लोग थे, जो वैदिक परंपरा को मानते ही नहीं थे, वो ये कहते थे कि हमें ये बताइए कि सत्य एक है या अनेक है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो यज्ञों की महत्ता के बारे में भी चिंतन करने लगे थे।
वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक होता है, और लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे थे। इस प्रकार से यह नई परंपरा सामने आई। अब देखिए, उपनिषदों की कुछ पंक्तियों पर विचार करते हैं। छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का रचित है। यहां पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक लिए गए हैं। पहला है आत्मा की प्रकृति, कि आत्मा कैसी है, क्या है। और इस उपनिषद में यह बताया गया है कि जो आत्मा है वो बहुत ही सूक्ष्म है, वो इतनी छोटी है, इतनी महीन है, इतनी बारीक है कि चाहे धान हो, चाहे सरसों को ले लीजिए, चाहे बाजरे को ले लीजिए, चाहे जौ को ले लीजिए, इनका जो बीज होता है उस बीज की गिरी से भी छोटी है। इतनी सूक्ष्म है यह आत्मा। लेकिन अगर इसकी व्यापकता की बात करें तो ये सारे ब्रह्मांड से, सारे लोकों से, सारी पृथ्वी से, इन सब से वृहत है, इन सब से बड़ी है। यानी ये बहुत ही सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है। मेरी है आत्मा धान या यव, जिसे जौ बोलते हैं यव को, या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। उसका आकार तो इतना सा ही है, वो उनकी बीज की गिरी के बराबर है, उससे भी छोटी है। लेकिन मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। यानी सर्वव्यापक है, सब जगह फैली हुई है। और दूसरा जो श्लोक लिया गया है वो सच्चा यज्ञ के बारे में है। ये पवन के बारे में है, हवा के बारे में है। पवन के बारे में कहा गया है कि बहुत ही पावन है, ये पवित्र है और ये सबको सुख देने वाला है, सबके लिए बहुत जीवनदायी है। यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में एक यज्ञ है। ये यज्ञ का काम कर रहा है पवन, क्योंकि हम जानते हैं कि पवन के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। अब देखिए, वाद विवाद और चर्चाएं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये बौद्ध जो धर्म था वो 64 संप्रदायों में विभाजित था, विभक्त था। इसके 64 संप्रदाय थे, यानी चिंतन परंपराएं थी। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, यानी इनकी 64 चिंतन परंपराएं थी जो अलग अलग अपनी चिंतन रखती थी, अपना मनन करती थी और उस हिसाब से वो संप्रदाय बन गए थे। ये जो सारे संप्रदाय थे ये अपने अलग अलग सब आपस में या अलग अलग वाद विवाद करते थे और चिंतन और मनन भी करते थे। इसमें हमें जीवंत चर्चाओं और वाद विवादों की एक झांकी मिलती है। इसके जो शिक्षक थे वो शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और वो अपने जो ज्ञान या दर्शन जो उनके पास था और जो विश्व संबंधी उनके पास जो ज्ञान था उसका वो आपस में और सामान्य लोगों से भी तर्क वितर्क द्वारा चर्चा किया करते थे। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन तथा विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से और सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। कहां करते थे? कुटागार शालाओं में करते थे। एक झोंपड़ी होती थी जिसके ऊपर से नुकीली होती थी, वहां बैठ करके करते थे, या उपवनों में करते थे। ये उपवन कौन से थे? जहां पर ये घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे, वहां पर इस प्रकार के चर्चाएं होती थी, तर्क वितर्क होते थे। ये चर्चाएं कुटागार शालाओं में, जो कि नुकीली छत वाली झोंपड़ी होती थी, या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। ये शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अगर हरा देते थे वाद विवाद में या तर्क में, तो जो प्रतिद्वंदी था वो अपने अनुयायियों के साथ उनका शिष्य बन जाता था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संप्रदाय हैं इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती थी। इनके जो सदस्य थे उनकी संख्या, क्योंकि जब मान लो इस संप्रदाय के व्यक्ति हैं, उस दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति ने उनको हरा दिया,
तो वो उसमें चले गए, तो इस संप्रदाय की संख्या घट गई और इसकी संख्या बढ़ गई। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह प्रतिद्वंदी अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय का समर्थन समय के साथ घटता बढ़ता जाता था। और इसमें कई ऐसे शिक्षक भी आए जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, जिन्होंने वेदों के ऊपर सवाल खड़े किए और वेदों की महत्वता और उनकी प्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाए। इसमें कई शिक्षक महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे और वो ये कहते थे कि जीवन में जितने भी दुख हैं, किसी मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख हैं, उन सब का निवारण वो स्वयं ही कर सकता है। ये बात उनकी ब्राह्मणवाद के विपरीत थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद तो ये कहता है कि मनुष्य का अस्तित्व उसकी जाति से और उसके लिंग से ही है। उनका मानना था कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह बात ब्राह्मणवाद से भिन्न थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद के अनुसार तो किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से ही निर्धारित होता था। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस अध्याय को प्रारंभ किया आज, और हमने इसके अंदर सांची के स्तूप के बारे में अध्ययन किया, फिर उसके बाद में यज्ञों के बारे में अध्ययन किया, कुछ वेदों की बातें ली, और हम इसी के साथ आज यहीं विराम लेते हैं। और इसके अगले भाग में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।